आदरणीय दर्शक वृंद नमस्कार। अपन विशेष में स्वागत करी छी। हम अजय शाह शिवाली। प्रधानमंत्री के सिफारिश में राष्ट्रपति से सदन या कही प्रतिनिधि सभा विघटन कल गए। एके लगले विभिन्न किसिम से आलोचना हो जा रहा है, चौतरफी आलोचना भ रहा है सरकार पर कि असंवैधानिक कदम उठाओल गए। जे प्रावधान सब संविधान में नहीं है वही प्रावधान के लक सदन विघटन कल गए। एके विरुद्ध सर्वोच्च में रिट दायर समेत भ चुकल है। एके सुनवाई से आब एक दू दिन में शुरू होब जा रहा है। एम्हर विपक्षी दल के बात करी तो विपक्षी दल सब संघर्ष के तैयारी कर रहा है। तैमें जे सब असंतुष्ट पक्ष है, प्रचंड पक्ष आ माधव कुमार नेपाल पक्ष के जे नेकपा के नेता सब है वो सब सिहो आंदोलन के या कहीं संघर्ष के तैयारी कर जा रहा है। कांग्रेस आ जसपा जोड़े मिलकर अब के राजनीतिक भविष्य की रहते नेपाल के, क्या कि चुनाव की सिहो घोषणा भ चुकल है। चुनाव हेते कि नहीं हेते, सदन पुनर्स्थापना हेते कि सर्वोच्च से की फैसला भ सकै छै। क्या तो सांसद सब से यह मांग कर रहा है कि सदन पुनर्स्थापना कल जाए। ये असंवैधानिक कदम से जिकिर कर रहा है। दोसर दिस प्रधानमंत्री के बात करी तो हमरा घेराबंदी राखल गए, तै द्वारे बाध्य भक एहन निर्णय कल गए से प्रधानमंत्री के कथन आबि रहल छै। जै हिसाब से विघटन कल गए आ जे प्रावधान सबके जिकिर क क जे धारा सबके जिकिर क क विघटन कल गए, उ धारा में वास्तव में की उल्लेख है, की छै वास्तव में लिखल, एकरा केना के परिभाषित कर रहल छै त कानूनविद सब आई विषय में चर्चा करब। अखन जुड़ल है राजनीतिक विश्लेषक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र महतो। सबसे पहले उनका स्वागत करै छी। सुरेंद्र जी, कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद अजय जी। शुरुआत हम अही से करना चाहब, जै हिसाब से सदन विघटन कल गए आ जे प्रावधान सबके ल क विघटन कल गए, एकरा अपने कोन रूप में लड़ जी? अखन जे संगम प्रतिनिधि सभा विघटन कल गेल छै प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति से, तैमे देखबे त उल्लेख धारा, संविधान धारा जे उल्लेख छै वो 76, 1, 7 आ 85, 76 के उपधारा, धारा 76 के उपधारा 1 आ उपधारा 7, धारा 85 अतबे कानून में उल्लेख छै, संविधान धारा उल्लेख छै। तैं वही के आधार पर अखन प्रतिनिधि सभा विघटन कल गेल छै। तो प्रतिनिधि सभा विघटन के कुछ कनी पृष्ठभूमि बुझनाइ जरूरी छै। अखन नेपाल में जे राजनीतिक प्रणाली अवलंबन कल गेल छै वो छै संसदीय शासन व्यवस्था राजनीतिक प्रणाली। तो हाउस संसदीय व्यवस्था में की होइ छै, शक्ति पृथकीकरण और नियंत्रण संतुलन एहि सिद्धांत पर रहे छै। प्रधानमंत्री के चेक नियंत्रण करे के अधिकार हाउस के रहे छै, प्रतिनिधि सभा के रहे छै। तहिना प्रतिनिधि सभा के भी नियंत्रण करे के अधिकार प्रधानमंत्री के रहे छै। तो प्रधानमंत्री के सबसे बेसी अधिकार की रहे छै, ओकरा बेसी प्रतिनिधि सभा हाउस काज नहीं करे दे छै, हाउस ओकरा काम में कोनो दिक्कत खड़ा करे है तो प्रधानमंत्री प्रतिनिधि सभा के विघटन क क ताजा जनादेश में जा सके। ई है यहाँ के संसदीय व्यवस्था के आधारभूत एकटा मान्यता, विश्व में विख्यात जे प्रचलन में छै। और नेपाल अधिराज्य के संविधान 2046 जे आयल रहे, 46 में यह मूल मर्म के स्वीकार कल गेल रहे। और 47 साल नेपाल अधिराज्य के संविधान 2047 के धारा 53 में प्रश्न व्यवस्था रहे कि प्रधानमंत्री चाहे तो प्रतिनिधि सभा के विघटन क सकैया, ये अधिकार रहे उनकर। और वही अधिकार में कोनो किंतु परंतु कारण नहीं रहे, उनका एब्सोल्यूट राइट रहे विघटन क सकैया। तेकर परिणाम की भेलै, 48 साल के चुनाव के बाद 2051 साल में प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला हाउस विघटन कयलक। ओकर कारण रहे कि प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला के नीति आ कार्यक्रम जे है से हाउस में असफल हो गए। ओकरा बाद सरकार बने के अवस्था नहीं रहे। ओकरा बाद हाउस सरकार के काम करे में दिक्कत भेले, उनका हाउस समस्या खड़ा कर दिलक काज करे के खातिर। और वही टाइम में गिरिजा प्रसाद कोइराला बहुमत प्राप्त दल के नेता रहे।
तो बहुमत प्राप्त दल के नेता के जब संसद के लिए टाइम में वैकल्पिक सरकार की अवस्था भी नहीं रहे, नेपाली कांग्रेस फुटलो नहीं रहे। तई अवस्था में अदालत कहलकै कि ई जे है से संविधान के धारा 53 है, 53 के तहत प्रधानमंत्री कह सके छे और वैकल्पिक सरकार के अवस्था भी नहीं है। या तो संविधान में लिखल रहे जी, संविधान में लिखल रहे जी। ओकरा बाद वह धारा के प्रयोग क 52 साल में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन अधिकारी जी भी प्रतिनिधि सभा विघटन कर दिलक। वो गेले अदालत में, तो अदालत की कहल के वही मुद्दा में कि चूंकि प्रधानमंत्री मनमोहन अधिकारी के विरुद्ध में संसद के विशेष अधिवेशन कॉल रही भ गेल और वही टाइम में उनका विरुद्ध में अविश्वास के प्रस्ताव दर्ता भ गेल, तो संविधान के एक धारा जो अविश्वास प्रस्ताव के धारा है चूंकि वो एक्टिवेट भ चुकल है और प्रधानमंत्री मनमोहन अधिकारी बहुमत प्राप्त दल के नेता नहीं रहते, अल्पमत के सरकार सबसे बेसी सीट संख्या वाला अल्पमत के सरकार रहे, जरा हाउस में बहुमत होना जरूरी रहे छे। तो उन स्थिति में वैकल्पिक सरकार के बने के व्यवस्था रहे। दूटा बात कहल गई, एक बात कि चूंकि प्रतिनिधि सभा से वैकल्पिक सरकार बने की व्यवस्था है वो भी कायमे है। दूसरी बात अविश्वास के प्रस्ताव के धारा एक्टिवेट क्रियाशील भ चुकल है, तो वो क्रियाशील धारा के निष्क्रिय करे के खातिर करे के उद्देश्य से सबसे विधान जो हाउस विघटन कल गए वो मान्य नहीं हेतै, हाउस पुनर्स्थापित हेतै कहते। ठीक है, ओकरा बाद सूर्य बहादुर थापा भी हाउस विघटन के प्रस्ताव लग गए दरबार में। वही टाइम के दरबार अदालत से पूछ दिलके एमे की करब चाहिए। अदालत कहल के वैकल्पिक सरकार बने की व्यवस्था है, ताहि हाउस विघटन के उपयुक्त नहीं हेतै। वही टाइम में भी हाउस विघटन नहीं भेलै। ठीक, ओकरा बाद शेर बहादुर देउवा बहुमत सरकार के प्रधानमंत्री रहे, वो भी संकट काल के अवधि बढ़ावे के चक्कर में कुछ बढ़ले, ओकरा बाद उनके बाद कार्रवाई भेलै तो वो हाउस विघटन कर देलकै। वही में लार्जर फुल बेंच अदालत कहलकै कि एमे शेर बहादुर देउवा के हाउस विघटन है जे जायज है कि ठीक है, प्रधानमंत्री के अधिकार देने है हाउस विघटन करे के, हाउस विघटन होवे के चाहिए। ताहि 47 साल के संविधान में हाउस विघटन करे के अधिकार प्रधानमंत्री के पृष्ठ भाषा में देने रहे जी। वो कह लगी तो हाउस के कंट्रोल नियंत्रण करे के लगी, यदि हाउस अहाँ के काम करे नहीं दैया तो हाउस के अहाँ के सजा देवे के लगी अहाँ हाउस विघटन कर सके जी। लेकिन अखनिका जे संविधान है जी, अखनिका जे हम वही आबि रहल छी अखन के संविधान के बारे में। तो नया संविधान सभा से जो नया संविधान जो बने लगले तो नेपाल अधिराज्य के संविधान 2047 के प्रयोग भेले वे बहुत दुरुपयोग भेले, कोनो हाउस नहीं टिके। प्रधानमंत्री कनको हाउस कुछ नियंत्रण करे कोशिश करे तो हाउस से विघटन कर दे। एक मैसिव दुरुपयोग भेला के बाद में नया संविधान के निर्माता सब की कहलकै कि प्रधानमंत्री साहब ई और हाउस विघटन करे के अधिकार छीन लेल जाए। वो प्रावधान नया संविधान में नहीं रखल जाए, क्योंकि आगे 63 साल के संविधान जो अल वो में नहीं रखल के, चूंकि 63 साल के संविधान रहे अंतरिम संविधान रहे वो रहे यहाँ के प्रोजेक्ट योजना, एगो प्रोजेक्ट संविधान रहे। संविधान सभा से संविधान नया संविधान बनावे की योजना रहे, वो विघटन के बातें नहीं अबे छे, वो व्यवस्था नहीं कल गए। जब 72 साल के संविधान जो बने लगले उनमें सारा सब एकजुट होकर तत्कालीन जते भी समय निर्माण में सहभागी दल रहे सब दल एकजुट कहलकै कि आप प्रधानमंत्री के हाउस विघटन अधिकार नहीं दिल जाए, ये अधिकार कटौती कल जाए। वही पर आलोचना भेले, कुछ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के पार्लियामेंट्री सिस्टम के प्रवक्ता सब विचारक सब कहलखिन कि अगर उस अधिकार नहीं देवे तब पार्लियामेंट्री सिस्टम के कैरेक्टर जो चरित्र होते से नहीं रहते, वो नहीं कल जाए। लेकिन कहल नहीं, अब हामीले अवलंबन करने, अब हम सब जो अवलंबन करबे नया व्यवस्था वो कहे वो पौराणिक क्लासिकल जे पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो नहीं, अब रिफॉर्म सुधारिए को संसदीय व्यवस्था प्रणाली से अवलंबन करब। में दूटा बात प्रमुख सुन लेलकै। एक बात की कहलकै कि प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि सभा विघटन के अधिकार नहीं दिल जाते, नहीं द सकैया। ओकरा बाद 47 कि बात पर छिन पर अभिषेक प्रस्ताव दर्ता हुई है, तो कहल के अब नया सरकार के 2 साल तक
कोई अविश्वास प्रस्ताव भी नहीं लगा सके। जी इतने ने अविश्वास के कहलकै प्रस्ताव कर जे 2 साल पहुंचे के चाहिए जी पहुंचे के चाहिए। जे एहि सरकार के पहुंच गेल छलै। जी 2 साल के बादो अहाँ लगबै छी, अगर वो फेल भऽ गेल तऽ फिर 1 साल तक नहीं लगा सकै छी। और लगाबो करै छी अविश्वास प्रस्ताव तऽ अहाँके वैकल्पिक प्रधानमंत्री के नाम देबऽ पड़त। एहन व्यवस्था प्राय कोनो भी देश के पार्लियामेंट्री सिस्टम में न है। तो और देश के अभ्यास देख कर, नेपाल के विगत के इतिहास देख कर, अभ्यास देख कर एहिमे सुधार कल गए और सुधारिएको संसदीय व्यवस्था के प्रयोग कल गए। एहिठाम प्रधानमंत्री के अधिकार के वो समाप्त कल गए। तो संवैधानिक के राजनीतिक प्रणाली के विकास क्रम देखबे तो विकास क्रम में काल रहे आइ हटा देलकै। आइ हटा देलकै जी। तऽ आब हटा देलकै तऽ अखन जे विघटन जे कयल गेलै आ जे धारा सबके प्रयोग कयल गेल छै से संविधान के धारा 76 के उपधारा 1 आ 7 विशेष करके 2टा के प्रयोग कयल गेल छै आ तै के बाद 85 के सेहो में जिक्र कयल गेल छै। 85 के धारा के ई तीनू धारा के अगर विश्लेषण करऽ पड़े तो अपने केना के विश्लेषण करबै कि धारा सब की कहने छै? आप देखियो एहिमे सबसे पहले देखल जाए धारा 85 मुख्य रूप से धारा 85 देखल जाए। धारा 85 की कहे है? यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभा को कार्यकाल 5 वर्ष का होने चाहिए जी। प्रतिनिधि सभा कार्यकाल करते 5 साल के होते, लेकिन कभी यस संविधान बमोजिम विघटन अगावै विघटन भए बाहेक, यानी कि विघटन अगर भइयो सके है, कोनो संभावना है तो संविधान बमोजिम, ठीक है, संविधान बमोजिम विघटन भएकोमा बाहेक 5 वर्ष का होने। जी एकरा कनी और प्रश्न कर दे, जेना कि 85 में लिखल छै यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभा को कार्यकाल 5 वर्ष होने छै। जी अगावै विघटन के कसरी संविधान बमोजिम लागेर 5 वर्ष पहले संविधान बमोजिम अगर विघटन होइ छै, विघटन के प्रावधान सब तो छै, ओहि प्रावधान अनुसार अगर विघटन होइ छै जी तो भइए गेलै, अगर नहीं होइ छै तो 5 साल एकर कार्यकाल रहते से कहने छै। आप देखियो जी यस संविधान बमोजिम विघटन भएकोमा बाहेक कहलकै तो एहि संविधान में विघटन के अन्यत्र कोनो प्रावधान है कि न है से देखे पड़ले हम। मतलब ई धारा की कहलकै संविधान के औरो धारा सब में विघटन के प्रावधान भ सकैया और संविधान के अन्यत्र धारा सब में विघटन के प्रावधान है और वो संविधान अंतर्गत वही धारा अंतर्गत विघटन होइया तब बाहेक में कार्यकाल 5 साल के रहते। आप देखियो ई सिंपल की कहलकै संविधान बमोजिम विघटन भए बाहेक तो ई धारा के बाहेक आप संविधान के कौन धारा में विघटन के बात सब छै? जी छै ई देखे पड़त अहाँ के धारा 76। जी धारा 76 जे है से प्रधानमंत्री के मंत्री परिषद के गठन संबंधी व्यवस्था है। जी तो धारा 76 जे उल्लेख कयल गेल छै वो हम पढ़ि के सुनाबे चाहे छी अपने के। धारा 76 के उपधारा 1 कहने छै। तो उपधारा 1 में लिखल छै राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा में बहुमत प्राप्त संसदीय दल को नेतालाई प्रधानमंत्री नियुक्त गर्ने छ र निजको अध्यक्षता में मंत्री परिषद को गठन हुने छ। ई की मतलब है एकर? मतलब ऐसा ई विघटन के की संबंध छै? अहाँ के ई पढ़े के लेल अहाँ एकेटा 76 के एकेटा धारा पढ़ लिए, हम एकेटा पढ़ लिए और दू में छै जेना विघटन के बात सब छै दू में। जी अजय जी अहाँ बाद में पढ़ब, हम 76 के पूरा बात अहाँ बता दै छी। 76 में मंत्री परिषद गठन संबंधी व्यवस्था है जी। तै में 4 किस्म के प्रधानमंत्री के कल्पना कल गेल छै। 4 किस्म के प्रधानमंत्री के बात छै ओइमे। नंबर 1 एक प्रधानमंत्री, नंबर सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री के होइ छै प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन में कोनो दल के बहुमत प्राप्त है, जेना अखन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के बहुमत प्राप्त दल के प्रधानमंत्री, बुझलिए, बहुमत प्राप्त दल के संसदीय दल के नेता, बहुमत प्राप्त दल के संसदीय दल के नेता उ स्वतः प्रधानमंत्री में नियुक्त होइ छै, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त करे पड़े। और एहि प्रधानमंत्री के कोनो विश्वास के मत लेवे नहीं पड़े। ई जनता के मैंडेट कहलकै कि एहि दल के नेता प्रधानमंत्री होते। तो अखन के जे प्रधानमंत्री छथि ई दल के बन गेली। अब दोसर प्रधानमंत्री कोन अवस्था में कि प्रतिनिधि सभा में कोनो दल के बहुमत नहीं पहुंचले, ठीक है, कोनो दल के बहुमत नहीं पहुंचले तो प्रतिनिधि सभा के एहन सदस्य जे 2 आ 2 से बेसी, 2टा आ 2टा से बेसी दल के
जे विश्वास प्राप्त कर, जे समर्थन प्राप्त कर सके है आ जे प्रतिसभा में बहुमत कायम कर सके है, वो व्यक्ति दावी करे छै तो ओहन व्यक्ति प्रधानमंत्री भ सके है। ई भेल के दोसर किस्म के प्रधानमंत्री। दोसर किस्म के प्रधानमंत्री ओहन व्यक्ति होइ छै जकरा 2 आ 2 से बेसी दल के समर्थन प्राप्त होइ छै, जे बहुमत प्राप्त कर सके है। ठीक है, ओहनो प्रधानमंत्री के 30 दिन के भीतर में विश्वास के मत लेवे पड़े है। वो विश्वास के मत अगर नहीं ला सकले अथवा वही प्रधानमंत्री कोई नहीं बन सकले, अब तेसर किस्म के प्रधानमंत्री। तेसर किस्म के प्रधानमंत्री के होइ छै जना केकरो दल हाउस में कोनो दल के बहुमत प्राप्त न है आ 2 से बेसी दल के समर्थन प्रधानमंत्री बनबो कैले तो विश्वास मत नहीं भेटले अब या बनबे नहीं कैले। ओहन अवस्था में राष्ट्रपति की कर सके है कि संसद जितने भी दल सब है वही दल में सबसे बेसी सीट संख्या के करे, सब सिंगल लार्जेस्ट सबसे दल के नेता जो है वो दल के नेता के सीधे नियुक्ति करे छै राष्ट्रपति जी। अब ई प्रावधान सब तो छै, ई प्रावधान सब तो छै, लेकिन अभी अजय जी करीब ढेर धारण करू जी। ई भेले अहाँ तेसर किस्म के प्रधानमंत्री बहुत महत्वपूर्ण ए बात ध्यान दियो, वहां पे ध्यान दियो। वहां तेसर किस्म के प्रधानमंत्री आब होइ छै तेसरो प्रधानमंत्री नहीं बन सकले अथवा तेसर किस्म प्रधानमंत्री विश्वास मत नहीं ला सकले। तब चौथा प्रधानमंत्री का आओ। चौथा किस्म के प्रधानमंत्री केहन होइ छै जे प्रतिनिधि सभा के सदस्य, एहन सदस्य जे प्रतिनिधि सभा के बहुसंख्यक सदस्य सबके विश्वास प्राप्त कर सके, समर्थन प्राप्त कर सके, ओहन व्यक्ति चौथा किस्म के प्रधानमंत्री भ सके, ओकरो विश्वास मत लेवे पड़े। और चौथा किस्म के प्रधानमंत्री भी विश्वास मत नहीं ला सकले अथवा तेसर किस्म के प्रधानमंत्री विश्वास मत नहीं, चौथा किस्म प्रधानमंत्री बनबे नहीं कैले, तो ओहन स्थिति में सरकार नहीं बनले। अब सरकार बनने के संभावना समाप्त भ गई। अब की करबे? तो ओहन अवस्था में वो चौथा किस्म के प्रधानमंत्री, चौथा किस्म के प्रधानमंत्री यदि चौथा किस्म के प्रधानमंत्री नहीं बन सकले तो तेसर किस्म के प्रधानमंत्री आके हाउस विघटन क 6 महीना के भीतर में चुनाव के लागि सिफारिश कर सके। तो यस संविधान बमोजिम अगावे विघटन भएको बाहेक के अर्थ की होइ छै? धारा 3 देखियो अल्पसंख्यक मतलब सिंगल लास्ट पार्टी, सबसे बड़का पार्टी के जो अल्पमत के सरकार है, अल्पमत के सरकार या चौथा तेसर किस्म के या चौथा किस्म के प्रधानमंत्री के पास ये अधिकार रहे छे। 1 नंबर प्रधानमंत्री आ 2 नंबर प्रधानमंत्री, पहल किस्म के आ दोसर किस्म के प्रधानमंत्री के पास ये अधिकार नहीं छे। जी, अखनका केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री कोन किस्म के प्रधानमंत्री भेले? अखन के प्रधानमंत्री छथ वो एक पहल का नंबर 76 के 1 नंबर जे संसद में प्राप्त बहुमत प्राप्त दल के नेता के हैसियत से वो प्रधानमंत्री छथिन। ते द्वारा उनका तो अधिकार नहीं छे, उनका अधिकार नहीं छे। ए प्रधानमंत्री के विघटन करे अधिकार नहीं है। जेना कि एकटा और धारा के जी उपधारा 7 के सेहो जिक्र कैल गेल छै, एकरा करे और व्याख्या कैल जाय। बहुत बढ़िया बात यदि यहां बहुत बढ़िया बात केली जी। तो धारा 76 के उपधारा 7 के प्रयोग करे के खातिर धारा 7 अंतर्गत के प्रधानमंत्री होबक चाहिए। अखन के प्रधानमंत्री आदरणीय सम्माननीय केपी शर्मा ओली जी 76-7 के प्रधानमंत्री नहीं छे। वो जो 76-7 के प्रधानमंत्री वो छेबे नहीं करत, वो 76 अपने आप के 76 प्रधानमंत्री केना कह सके? वो तो 76-1 के प्रधानमंत्री छे। तो 76-1 के प्रधानमंत्री के पास वो अधिकार न है, 76-7 के प्रधानमंत्री के पास वो अधिकार है, 76-7 के प्रधानमंत्री वो नहीं छे। यानी कि विश्वास, उनका विश्वास के मत गुमने का 76-7 में कथी है यहाँ के उपधारा ऊपर के उपधारा 3, 4, 5 के जिक्र कैल गेल छै। में 5 के जिक्र कैल गेल छै जी। 5 बमोजिम जी 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिना भित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ। ई बात कहल गेल जे मतलब 5 और 4 के और जिक्र कैल गेल छै जी। ऊपर वहां गेल छै 2 किस्म के प्रधानमंत्री, सिंगल लास्ट पार्टी के प्रधानमंत्री और कथी बहुमत सदस्य के विश्वास प्राप्त प्रधानमंत्री। और वो कौन कंडीशन में? जब ओकरा विश्वास के मत नहीं मिली है तब विश्वास के मत लेवे ला प्रोसीड करके
और विश्वास के पत्र नहीं भेटले हाउस से, तब नया सरकार बने के सब सारा दरवाजा बंद। नया सरकार बने के सारा दरवाजा केवाड़ी जब बंद लॉक हो जाए छे, तो देश तो लॉक के अवस्था में नहीं रहते, सरकार तो चाहिए राज्य चलावे के लागी। ओहन अवस्था में मात्र संसद विघटन भ सके। जी मतलब ये टाइम आई में एक और चीज जी 85 की जे बात है, यस संविधान बमोजिम विघटन भएकोमा बाहेक के मतलब भेलै वही व्यवस्था भेलै, वही अनुसार विघटन होइ छै, ओकरा अलावा कोनो व्यवस्था नहीं, एकर कार्यकाल 5 वर्ष रहबे करतै। तो अखन के जे संवैधानिक प्रावधान है वो प्रधानमंत्री के धारा 176 के 7 कोड कहने छथि त्रुटिपूर्ण छै, गलत धारा के प्रयोग करने छथि, धारा में अधिकार नहीं छै, वो वही धारा के प्रधानमंत्री नहीं छथि, वो 76(1) के प्रधानमंत्री छथि, ओकरा पास वो अधिकारे नहीं छै। तो वहाँ के संविधान के गलत धारा के प्रयोग भेल छै, जे धारा के प्रयोग भइए नहीं सकै छै। अब ई कहले कि 3टा धारा उपधारा सब के प्रयोग कैल गेल छै। एकटा और बात जे छै, विज्ञप्ति जे राष्ट्रपति कार्यालय से जारी भेल छै ओहि में लिखल छै, ई बहुत प्रश्न खड़ा करे छै कि कतौ ने कतौ सरकारों के था छै कि हम असंवैधानिक कदम उठा रहल छी। कैलाकि हम ई पढ़ चाहे छै एकटा चीज, ओहि में लिखल छै कथी, धारा 85 के बात तक केने छै, तै के बाद कहने छै एवं संसदीय प्रणाली को आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम एकरा अपने केना के व्याख्या करै छी। आई विज्ञप्ति में ई जे भावनात्मक बात सब लिखल गेल छै कि दोसर देश में एना छै, हमरो देश में एना करू, अपन देश में पहले छलै ओनाहिते अखन तो करू, से बात कहने छै ने। जी जी तो ई कहला मिलतै जी। एकर मतलब अहाँ कहीं न कहीं संशय है, प्रधानमंत्री में राष्ट्रपति में ई बात के संशय है कि ई संविधान कर नहीं मिलैया, नहियो मिले पर्याप्त नहीं छै विघटन करऽ के लेल। संविधान में धारा जे लिखल छै से पर्याप्त नहीं छै प्रधानमंत्री से विघटन करऽ के लेल, तै दुआरे अंतर्राष्ट्रीय मूल्य मान्यता ई सब अभ्यास सब के जोड़ कर राखि दी। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य मान्यता के बात करी यहाँ के 47 के संविधान में बाहर के मूल्य मान्यता सब लायल गेल रहे, ओकर दुरुपयोग भेलै, ओहि के परिमार्जन केलकै। तो अंतर्राष्ट्रीय जे बाहर देश के बात जे करे छथि वो चीज के अस्वीकार, लिखित रूप में अस्वीकार कर देने छै अखन के संविधान। बाहर से कोन मतलब, अपन संविधान छिते छै 2072 के, तो बाहर से कोन मतलब, बाहर के तो कोनो बाते नहीं भेलै ना, देश के संविधान। जब अपन संविधान मौन रहे छै, कोनो एहन विषय एहन प्रश्न के सवाल के जवाब अहाँ खोजे छी जकरा अहाँ के अपन संविधान में नहीं मिल रहा हवे, तब बाहर के अभ्यास देखबे। लेकिन अखन सारा सवाल के जवाब यह संविधान के भीतर से, अपन संविधान के भीतर से, तो अपन संविधान से बाहर नहीं जा सके छे। अपन संविधान के मूल्य मान्यता की है और नेपाल के संवैधानिक विकास जे भेल छे, नेपाल के संवैधानिक विकास के मूल्य मान्यता की है वो देखबे, अहाँ के वो बात भी अहाँ के ओते ग्राह्य नहीं छे, ओते विषय नहीं छे। आब ई मुद्दा कहीं रिट निवेदन सर्वोच्च में पढ़ चुकल छे, आब भ सके सुनवाई सेहो शुरू हेतै। अपने के की लगे जब प्रधान न्यायाधीश के बात कल जाए तो प्रधान न्यायाधीश कहल जाए छे कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कतौ न कतौ पक्ष के व्यक्ति छे, सेहो कहल जाए छे जब प्रधानमंत्री कोनो कदम उठावे छे तो स्वाभाविक छे प्रधान न्यायाधीश से सर सलाह लेने होते। अपने के की लगे प्रधान न्यायाधीश से सर सलाह बेगर एहन किस्म के निर्णय कल गेल होते? हमरा नहीं बुझाइए प्रधान न्यायाधीश जी से विषय में को राय सलाह भेल हेतै, और ऐसे भी प्रधान न्यायाधीश राय सलाह देवे के लिए अधिकारी व्यक्ति नहीं छथि, वो सलाह दे नहीं सके छथि और सलाह देनु नहीं हेतन। हमरा हम एक कानून के विद्यार्थी के रूप से और अदालत के ऑफिसर, कोर्ट ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, अदालत के अधिकृत के हिसाब से इतने बात हम बता सके छी कि प्रधानमंत्री के एक किस्म के प्रधान न्यायाधीश एहन किस्म के सलाह नहीं दे सके या नहीं देने। अब सर्वोच्च में जखन एहि पर सुनवाई शुरू हेतै तो अपने के की लगे जेना कि किछु भावनात्मक बात सब लिखल छै कि अंतर्राष्ट्रीय जे अपने देश को पहला को संसदीय प्रणाली तै के बाद विभिन्न मुलुक अभ्यास ई बात सब लिखल छै, ई बात सब कानून जे छै अदालत जे छै ई बात सब के सेहो मायने रखे छै, माने छै कि सीधे संविधान माते देखते 2072 के की छै लिखल? संविधान के इंटरप्रिटेशन के जे सामान्य सिद्धांत है वो अहाँ के सबसे पहले अहाँ के अपन संविधान कथी कहैया वो देखे पड़े, और अपन संविधान के अक्षर से की कहैया। अहाँ के अपन संविधान के अक्षर से प्रश्न हवे, सारा शब्द एकदम कोनो किस्म के एम्बिग्विटी नहीं हवे,
दू अर्थ लागे वाला व्यवस्था नहीं हवे, एकदम क्रिस्टल क्लियर हवे। और अहाँ जो अंगीकार करे क्रिस्टल के कोनो कंफ्यूजन नहीं है, तो बाहर के व्यवस्था व्याख्या के संदर्भ में बाहर के व्यवस्था नहीं देखे। जहाँ पर अपन में एम्बिग्यूटी रहे छे, अपन में वो प्रश्न जवाब नहीं रहे छे, ओहन अवस्था में चूंकि संविधान के आगे बढ़ावे के, देश के आगे बढ़ावे के छे, तो बाहर के अभ्यास केना छे की छे वो से देखल पहले जाए नहीं छे। देखते, वो से नहीं देखते। हाँ वही अवस्था में। लेकिन नेपाल के संदर्भ में देखबे तो वो अवस्था नहीं है। यह संविधान बहुत प्रश्न है। एहन स्थिति में न्यायमूर्ति सब की करता, उनका सबके बात है वो। अपने के और अनुभव की जहाँ कह रहल छै जे जहाँ लंबा कहल समय से जाए अपने प्रधान न्यायाधीश वकालत करते आयल छी, अपने है, वरिष्ठ अधिवक्ता छी, अपने के अनुभव के जो बात करी त सर्वोच्च की फैसला करते, केहन किस्म के फैसला आवे के संभावना छै? विघटन एकरा सदर क देते कि पुनर्स्थापना हेतै सदन? देखिए सर्वोच्च अदालत के भी कर्तव्य है और सर्वोच्च अदालत के भी सीमा रेखा सीमा रेखा तय है। असीमित अधिकार केकरो पास ना है, न कार्यपालिका के पास, न न्यायपालिका के पास, न संसद के पास, केकरो पास असीमित अधिकार नहीं होय छै। पहले संविधानवाद कहै छै और संविधानवाद के जे निष्कर्ष अंतिम कंक्लूजन जे कहै छै अहाँ के सीमित सरकार, सीमित गवर्नेंस, सीमित अधिकार होय छै। तो अदालत के भी अधिकार सीमित है, वो अपन सीमा नहीं नांग सकेगी। ओकर सीमितता ई है कि संविधान से बाहर अदालत के जाए के अधिकार नहीं जा सके, संविधान के भीतर परिधि भीतर में रह पड़े। अब अहाँ कहली तखन कि प्रधान न्यायाधीश व्यक्तिगत रूप में प्रभावित भ सकै छथि, तो एकर जे फैसला जे हेतै तो केवल प्रधान न्यायाधीश अकेले नहीं करता, और प्रधान न्यायाधीश के रूप में प्रधान न्यायाधीश और न्यायाधीश के बराबर छथि, और दोसर न्यायाधीश से कहीं सुपीरियर आ इन्फीरियर नहीं छथि। जज के रूप में और जना 21 गो न्यायाधीश छथि सर्वोच्च में, अखन 19टा छै। अखन 1900 न्यायाधीश अपन अधिकार में बराबर छथि। बुझलिए बात? तो कम से कम 5 गोटे न्यायाधीश के इजलास में हेतै, संवैधानिक इजलास सब निर्णय कयल जेतै। कम से कम 5 गोटे न्यायाधीश में रहते, तो 5 गोटे इक्वल राइट में छे, समान अधिकार के रूप में छे वो सब, और समान रूप के उनकर सबके बात हेतै। मतलब अपने के विश्लेषण ई छै कि सदन विघटन नहीं हेतै, एकरा पुनर्स्थापित कयल जेतै, तेहन किस्म के रिजल्ट आवे के संभावना छै। संविधान के स्पिरिट, संविधान के भावना, अक्षर और व्यवस्था से देखबे, हम एगो कानून के विद्यार्थी के नाता सभी कहे छिए कि संसद पुनर्स्थापना होके अगर संविधान जे राष्ट्रपति के जे निर्णय से प्रधानमंत्री की सिफारिश से वो कायम रहे के संभावना बहुत ही कम है, बहुत कम। न असंभव के दुनिया में असंभव जब संविधान कानून जब टूट जाए, समाप्त हो जाए तो माइट इज राइट चले छे, जेकर शक्ति को चलावे है। लेकिन जब तक रूल ऑफ लॉ कायम रहे के स्थिति रहते, ओहन अवस्था में एहन अवस्था होते से हमरा तनिको विश्वास नहीं है। न्यायपालिका के विषय के बात करी तो नेपाल में ई कहल जाय छै कि न्यायपालिका पर सेहो पूर्ण रूप में विश्वास नहीं कयल जा सके। बहुत एहन फैसला सब छै जे आलोचित होइत आयल छै, कतौ ने कतौ न्यायपालिका प्रभावित भेलै कोनो पक्ष से सेहो कहल जाय छै। तो कते विश्वास कयल जा सके कि एहि बेर सर्वोच्च अदालत जे फैसला करते उ सर्वमान्य हेतै? फैसला सर्वमान्य हेबे करते। वो फैसला किस करे? सर्वोच्च अदालत जे फैसला होइ छै तो सामान्य अवस्था में ओकरा माने पड़े, विघटन सदर करते तो माने पड़ते, नहीं करते तो माने पड़ते। लेकिन ई होते अहाँ के नॉर्मल स्थिति में, ओहन अवस्था एले और सब दल सब, आम जनता, राजनीतिक दल सब वो फैसला के स्वीकार करे के पड़ते, क लेलके तो निर्वाचन में जेते, नहीं क अगर विद्रोह केलके, विद्रोह के अवस्था आबि गेलै तो जनता तब ई कह सके, दल सब ई कह सके जब ये प्रधानमंत्री संविधान नहीं माने है, राष्ट्रपति संविधान नहीं माने है और अदालत भी संविधान नहीं माने है, तो जनता केला मानते? जनता स्थिति खराब हो सके छै। तो जनता एक विद्रोह के अवस्था खड़ा हो सके, और वो विद्रोह के अवस्था में कानून संविधान सब ताक में चल जेते, जेकर ताकत पहुंचते वो फिर राजनीतिक शक्ति प्राप्त करते, वो भयावह अवस्था। सुरेंद्र जी एकटा बात और जे एहि बीच में उठलै है जी, एकटा बात और जे बीच में उठलै है कि विशेष कऽ प्रचंड, तै के बाद माधव नेपाल समूह के जे सांसद सब छै
हुनका सबके बैठक बैसलैय, ताहिके बाद हुनका सबके मांग ई रहलै बैठक में जे प्रतिनिधि सभा बजाओल जाए, राष्ट्रपति के दबाव दिए पड़लै, प्रतिनिधि सभा के बजाव पड़लै। प्रतिनिधि सभा तऽ विघटने नहि भेल छै, कैलाकि संविधान विपरीत विघटन के निर्णय कयल गेल छै, तऽ केला मानबै, कोन बात छै? जाहि हिसाब से अपना सबके चलक चाही ओहि अनुसार से चली, और प्रतिनिधि सभा के बैठक बजायल जाए से के उ सब मांग कर रहल छै। तऽ अपने के की लगैया कि अखन अगर सभामुख प्रतिनिधि सभा के बैठक बजाबै छै तऽ की हेतै? एना छै, एहिमे अपने के की होइ छै कि जे गैर कानूनी निर्णय होइ छै ओकरा कहै छै वाइड एब एनिशियो, मतलब प्रारंभे से रद्द होइ छै, खराब होइ छै। तखन जे संविधान के कानून को टेकबे नहीं करे है और हाउस बजाबे नहीं करे है, तो ये सब सबसे पहले तो राष्ट्रपति के अनुरोध कर सके है। चूंकि प्रधानमंत्री के बजावे के अधिकार है, वो नहीं बजाबे और संविधान के डेडलॉक के अवस्था कर देने है। तो ये जे संविधान के बाहर के जो विखंडन के अभी जे अवस्था है ओकरा हम सब नहीं माने छी। और सिद्धांत रूप से, सिद्धांतिक रूप से कहबे तो जनता के सार्वभौम सत्ता और राजकीय सत्ता जो होइ छै कतऽ रहै छै, वो प्रतिनिधि सभा में रहे। तो संसद में वो राजकीय सार्वभौम सत्ता वे संपन्न है। तो सार्वभौम सत्ता सब एक ई घोषणा करे कि ई जे राष्ट्रपति के जे कदम है वो संवैधानिक न है, ई बदल है। ताहि संविधान परीक्षा विघटन भेले नहीं है, हमें आगाड़ी बढ़बे तो ओहन अवस्था में एक राजनीतिक कदम उठा सके। उस पीपुल्स लेजिटिमेसी और जन समर्थन, आम पब्लिक के जन समर्थन तो वो भेले अहाँ के। नहीं, समस्या तो ई छै ने, आब ओ सदन बजेते के बैठक अधिवेशन बजेते के, तो राष्ट्रपति बजेते फिर, आ राष्ट्रपति जारी केने छै फिर संविधान विघटन, संसद विघटन। राष्ट्रपति नहीं बजेलकै, वो अपने बजा सकै छै, वो अपने बजावे के प्रयास करते। वो तो ई भेले अहाँ के नॉर्मल कोर्स से बाहर के चीज भेले। जब लॉलेसनेस के अवस्था आवे है, संविधान विहीनता के अवस्था आवे है, तखन कहले अहाँ संविधान नहीं मानब तो हम केला मानब, तोरा पास ताकत तू देखा दे, हमरा पास ताकत हम देखा देवे। वो अवस्था ही पहले वो अवस्था बहुत भयावह अवस्था के रूप में आगाड़ी बढ़ते हुए, जेना अहाँ के कहू जब के शेर बहादुर देवबा जी हाउस विघटन कर देने रहे थे, गिरजाओ नहीं मानलखिन। सर्वोच्च अदालत सब सदर भ गए, सर्वोच्च अदालत से सदर भ गए, लेकिन गिरजा बाबू कहे कि हम हाउस बजाबे करब। तो तत्कालीन सभामुख तारानाथ राणा भाट नहीं मानल के बजाव के लेल, तो तत्कालीन उपसभामुख चित्रलेखा यादव अहाँ के सड़क में बैठक बजाने छी, ये कहे राष्ट्रीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान में जाकर बैठक कहने छी, ये सब छै तो रहे। और बाद में अहाँ के पीपुल्स लेजिस्लेशन, जनता के विद्रोह के कारण, विद्रोह भेला के बाद में की भेले अहाँ के कि 62-63 साल में आकर वो संसद पुनर्स्थापित भेले, विद्रोह के अवस्था में विशेष परिस्थिति में। तो जब कानून संविधान जब मर जाए है तो वहाँ के विद्रोह काम करे है, और विद्रोह में जे भी वो करे है, एक किस्म के विद्रोह के अवस्था सब छै। अखन ये समय अदालत में विचार भ चुकल छै, तो लास्ट रिसोर्ट एक व्याख्या के, एक व्यवस्था के आशा करी अदालत पर। अदालत और अदालत जे है एकरा छीनो-फानो जल्दी करे पड़ते, एकरा फिर और सामान्य मुद्दा के तरह एकरा हम नंबर में लगा दै छी, कहियो पालो आउने, कहिया पालो ना आउने, कहिले बेंच बसने, कहिले बेंच ना बसने, एहन व्यवस्था नहीं होबक चाहिए। एहिमे हमरा बुझाइया ई फिर प्रधान न्यायाधीश के हाथ के चीज छै। प्रधान न्यायाधीश एहिमे की क सकैया संभावना, एक रूटीन कोर्स में धैते तो सालों तक एक फैसला नहीं हेते, वर्षों तक फैसला नहीं हेते। नहीं, चूंकि राष्ट्रीय महत्व के सार्वजनिक विवाद के विषय और राष्ट्रीय महत्व के सवाल है। सरकार फंक्शन करते कि नहीं करते, चुनाव होते कि नहीं होते, से महत्वपूर्ण निर्णय करे के छै और टाइम में करे के, क्योंकि चुनाव के डेट तय भ गेल छै, बैसाख 17 कते 27 वाली। एक बात और सुरेंद्र जी, जेना कि जहि हिसाब से विघटन जे कयल गेलै ने, तऽ ई कहल जाइ छै कि कोनो दल जोले झगड़ा रहते, फसाद रहते, तेहनो बात नहीं छलैया, या प्रतिनिधि सभा में कोनो समस्या रहते सेहो बात नहीं छलैया। ई तऽ घर के झगड़ा छलै ने, घर के झगड़ा के ल क ई विघटन कयल गेलै से कहल जाइ छै। नेकपा भीतर में अपने विवाद छलै, तेकरा विवाद के एकटा राष्ट्रीय रूप में एकटा देश के संकट में फंसावे के काज कयल गेलै सेहो आरोप लग रहल छै। एकरा अपने कोन रूप में लड़ रहल छै? एना है अजय जी कि ये जे संविधानवाद के जे आधारभूत सिद्धांत है, एकटा शक्ति पृथकीकरण आ संतुलन नियंत्रण,
तो एमे प्रधानमंत्री के पास नेपाल में ना है और देश में जहाँ और देश में जैसे संसदीय व्यवस्था है तेमे जे हाउस विघटन करे के अधिकार जे रहे छे प्रधानमंत्री के वो कौन अवस्था में तो हाउस के नियंत्रण करे के लागे हाउस उनका काम करे में परेशानी कर रहा है हाउस काम नहीं कर रहा है हाउस अगर बजट पास नहीं करे हाउस अगर नीति कार्यक्रम पास नहीं करे अगर प्रोग्राम सब फेल करा दे ओहन अवस्था में काम करे में दिक्कत हो छे तो चूंकि तो हाउस तो हमारा काम करे नहीं दे रहा छे तो हमारा काम करे नहीं देवे चल जनता में तो चल हमू चले छी जनता में फिर जे जीत के से अपन काम करते वही सिद्धांत के आधार पर संशोधन विघटन के प्रावधान रखल जाय छे जना और देश सब में है नेपाल में पहले छले अखन न है जना कि प्रधानमंत्री के जे स्पीच एले काल देशवासी के नाम में से संबोधन कैल गेले तो ओइमे हुनकर ई कथन रहले कि हमरा चारू कता से घेराबंदी कैल गेले काज कर नहीं देल गेले हरेक किस्म से भाग भंडा के बात कैल गेले विशेष क प्रचंड पर केंद्रित भ क हुनकर ई कथन रहले कि हरेक चीज में भाग खोजत रहले अपन पार्टी बढ़िया जका चलाव नहीं सकल के हस्तक्षेप करत रहले तेहन किस्म के आरोप सब छले ने हुनकर जी तो उनकर ये आरोप जैसे से बड़ा हमरा हाउस काम नहीं कर देते हाउस तो बैठल रहे हाउस तो स्थगन के अवस्था रहे हाउस के बैठक सदन रहे बुलाने वही बैठक में हाउस उनका कोनो परेशानी नहीं कहने उनकर परेशानी है वो दल और हाउस जो है प्रतिनिधि सभा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के मात्र न है इस संपूर्ण पार्टी सब आम जनता के सभा है और वो सभा प्रतिनिधि सभा कोनो दिक्कत परेशानी नहीं कहने है उनकर अपन दल में केंद्र समिति में सचिवालय में और स्थायी समिति में जकरा संविधान नहीं चिन्ही उनकर सचिवालय के उनकर केंद्रीय समिति के उनकर कथी कहे छै स्थायी समिति के संविधान में कतो व्यवस्था न है उनकर सचिवालय स्थायी समिति केंद्र समिति कोनो परेशानी करे है कोनो नेता उनका परेशानी करे है वो आंतरिक बात भेले हाउस से संबंधित विषय नहीं भेले जी काल तो इहो बात कोई उठ सकैया कि हमरा हमर घर वाली हमरा बढ़िया से काज नहीं कर देलक हमरा धिया पुता हमरा घर में परेशान कैलक तैले हम हाउस विघटन कर दै छी ई सब चीज जे छै अहाँ के संविधान सम्मत बात नहीं छै उनका हाउस अगर दूसरो देश के प्रचलन देखबे तो हाउस उनका कोनो समस्या खड़ा कराव है हाउस के मार्फत से वो कोनो नीति कार्यक्रम कोनो ऐन कानून नीति पास करावे चाहे छत जे बहुत जरूरी है उनका देश के लेल उनकर दृष्टिकोण में और हाउस ओकरा पास होवे नहीं दे रहा है ओहन अवस्था में वो कह सके छै इवन अब अंत दिस चलि आयल छी जी अंत दिस चलि आयल छी अपने के की लगे जेना कि एकटा नेपाली जनता के आकांक्षा रहे कि 2/3 के सरकार छै बहुत नीक काज करते 5 साल तक कंटिन्यू रहते कोनो किस्म के समस्या नहीं हेतै समृद्ध नेपाल बनते वही रास्ता में जा रहल छै जेना अपने पहले जिक्रे के लिए 2047 के जे संविधान रहे तब बहुते अपना हिसाब से प्रधानमंत्री सब विघटन कर दै छलै हाउस के फिर चुनाव होइ छलै मध्यावधि चुनाव होइ छलै कोनो सरकार 2 साल 3 साल से बेसी टिके नहीं छलै ई समस्या सब त रहै छलै आब ई समस्या नहीं हेतै नेपाली जनता ई समस्या से आब मुक्ति पाबि चुकले से कहल जाइ छलै की देख रहल छी वास्तव में नेपाल के राजनीति के भविष्य जनता बहुत बुद्धिमान छथि नेपाली जनता सार्वभौम सत्ता संपन्न जे नेपाली जनता छथि उनकर निर्णय बहुत बढ़िया निर्णय होइ छै और विगत के अनुभव का एबे निर्णय दिलके कि अहाँ सब 2/3 के लगभग अहाँ के देने चाह चलाओ लेकिन जनता के देखिए कोनो दोष नहीं है जनता अपन निर्णय बहुत सही ढंग से देने छै कहने छै और जकरा अधिकार दिलके जकरा वारिसनामा दिलके जनता अपन सार्वभौम सत्ता संचालन करे के वारिसनामा कर दिलके दल सब दिलके खासकर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के दिलके और दल के नेता नहीं चला सकले तो उनकर कमजोरी है मतलब नेपाल में जनता एकदम सक्षम है व्यवस्था भी सक्षम व्यवस्था भी ठीक है व्यवस्था में कतो कोनो कमी ना है व्यवस्था फर्स्ट क्लास व्यवस्था है संविधान भी ठीक है ए दृष्टिकोण संविधान भी ठीक है लेकिन एकरा हाथ में लाठी पकड़ा दे छे संविधान अपने काम नहीं करे कोनो व्यक्ति के मार्फत से जकरा हाथ में पड़े है संविधान के अधिकार वो व्यक्ति सब खराब है देश में मतलब व्यवस्था ठीक है लेकिन चलावे वाला व्यक्ति ठीक नहीं है तो ठीक किया नेपाली जनता जी नेपाली जनता किया ने ठीक व्यक्ति चुन रहल छै कारण की छै अगर ऑप्शन नहीं है उनका पास जुन साधु आए पनि कान चिरेको ने कहै छै एकटा उखान सब तेहने है एठम कोनो भरोसा लायक नेता सब नजर नहीं आबि रहल है तो जनता के साथ समस्या है जनता के साथ निर्वाचन में जे ओकरा विकल्प भेटते उनके न चयन करते वो लेकिन जनतो चयन करे कभी चूक जाए छे तो आप जे चयन करी तो सही ढंग से
सही दल सही नेता सबके होए जेकर संभावना अखन कम छै तो एकर उपाय की छै अहाँ के एकटा सबसे उपाय अगर अहाँ के पास जनता नेता सब बढ़िया हाबे नहीं करे दल सब बढ़िया तो एकर अभ्यास अहाँ करैत रहू अभ्यास करैत रहू अब अभ्यास के दौरान परिमार्जन फिल्टर हो जेतै फिल्टर हो जेतै परिमार्जन हो जाइ छै और सुधार क्रम जारी रहै छै बेलायतो के संसदीय व्यवस्था अहाँ के स्थापित होय में 800 वर्ष लागल छै ओवरनाइट। अब ई जे अखनका राजनीतिक गतिविधि देख कऽ जे राजावादी सब सड़क में छै ठाम ठाम में प्रदर्शन करैत आबि रहल छै ओ सब तो देखल जाए तो उत्साहित भऽ गेल छै ई व्यवस्थे काम लायक नहीं छै हमरे सबके राज संस्था ठीक छै से कहियो कहऽ लागल छै वो तो कुंठा और आक्रोश की अभिव्यक्ति है काल के व्यवस्था ठीक रहे से अहाँ काल के व्यवस्था के जनता देखने है जनता को नहीं देखने है काल के राजा के भी देखने है राज संस्थों के देखने है उस वक्त निरंकुश और जनता के सर्वसत्ता के दुरुपयोग कहने है वो सब कोनो काज नहीं कहने है तो जनता वो सब ये सब की है तो ओकरा देखल गेले सब टेस्टेड है राज संस्था सावन से राज संस्था भी टेस्ट कल गेल है जनता वो सब देखने है ओहो बढ़िया ओकरो अवसर भेटल है ओहो नहीं बढ़िया कहने है लेकिन वो फिर बढ़िया भए यहाँ के भ्रम है ये कुंठा और आक्रोश और संतुष्टि के जोश में नहीं कर लोग कई गुस्सा नाराजगी में अपने घर में आग लगा ले है अपने देह में आग लगा कई बार आदमी उतने है वो व्यवस्था ठीक है खाली चला व्यक्ति नीक आवे पड़ले के विचार व्यक्ति सही आवे पड़ले दल सही आवे पड़ले व्यवस्था ठीक हो नहीं फिर अगर व्यक्ति गलत रहबो करे छै तो धीरे धीरे आवधिक निर्वाचन के माध्यम से ई सब व्यवस्था संशोधन भेल जते जेना अखनो हाउस ऑफ रिइंस्टेट होय छै एकटा राजनीतिक हिसाब से देखल जाए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अब एकीकृत रहनाई संभव ना है नहीं तब नहीं रहते तो आप अहाँ के फिर मिलजुली सरकार बनते आप संविधान 76 के 1 के सरकार नहीं बनते आप 2 के 3 के सरकार सब बनते तो ओहन स्थिति में फिर अहाँ के कनी चल खेल के अवस्था रहते तो फिर असंतुष्टि भ सके लेकिन होय दियो होय दियो आगे बढ़ते और एना होते होते सुधार हेते तो आजित भरते तो गलत से अपने आप किनारा लगल पानी के जो प्यूरिफाई सिस्टम नहीं है वो प्यूरिफिकेशन के सिस्टम निरंतर जारी रहला के बाद में शुद्ध तो होबी के छै लेटर और सुनर लेकिन व्यवस्था अहाँ जे परिवर्तन कर देवे सिस्टम अहाँ बदल देवे अहाँ कभी नेवर अहाँ लक्ष्य में सही समृद्धि में कभी नहीं प्राप्त लोकतंत्र के संस्था कभी नहीं भ सके आशा करी सर्वोच्च के फैसला सर्वमान्य फैसला आवे जे जनता के हित के और एक इच्छा से केहन फैसला आवे से आशा कल जाए संविधान में एक व्यवस्था की है अपने के संविधान के प्रयोग भी सही ढंग से लोग नहीं करे है कभी कहे छै दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरू मिलेर बनेको सरकार जे होइ छै अथवा दल सरकार में शामिल दल अपने फिरता ल ले है अथवा फुट जाए है तो ये विश्वास मत ले पड़े ऐसा पहले सरकार में शामिल दल रहे यहाँ के तत्कालीन समाजवादी पार्टी उपेंद्र यादव जी के नेतृत्व वाला उस समर्थन फिरता के लेलकै तो वही टाइम में तत्कालीन प्रधानमंत्री के विश्वास मत लेबक चाहे साले नहीं लेलकै तो प्रतिपक्षो अहाँ के गड़बड़े प्रतिपक्ष वह टाइम में क्वेश्चन नहीं उठेलकै यहाँ के विश्वास मत लेबक चाहिए और कोनो दल सब नहीं उठेलकै तो संविधान के उप प्रयोग चुक गेले बुझलिए नेपाल के प्रतिपक्षी दल भी सशक्त होबक चाहिए से न है प्रतिपक्षी भी यहाँ के भाग कारण नेपाल के प्रतिपक्षी अर्ध सत्ता पक्ष आधा एगो पाव रखने छी सरकार अखनका अवस्था जे सिर्जना में कतो ने कतो प्रतिपक्षी सेहो दोषी छै विशेष करके नेपाली कांग्रेस बिल्कुल अखन के प्रमुख नेपाली कांग्रेस एगो पाव है यहाँ के सरकार में एगो पाव है बाहर अखनो अहाँ के अध्यादेश के विरोध के आप फिर कैसे आंदोलन करबे सब गोटे मिलकर कांग्रेस संघर्ष में उतरबे असंवैधानिक कदम छै से कहै छै न त फेर नेपाली कांग्रेस काल बैठक तो कहि त रहल लेकिन साथ साथ अहाँ के एक तरफ नेपाली कांग्रेस कहै छै कि अध्यादेश गैर संवैधानिक भयो ये गलत हो फिर अपन व्यक्ति के नामों देने है ओइठम नियुक्ति करबे नहीं आ जे व्यक्ति नियुक्ति कहने उसका इनकार नहीं कहने है हमने आपसे नहीं कहने सरकार में छै दूसर विपक्ष में छै जी डॉक्टर सूर्य ढुंगल जैसे विद्वान कानून संविधान के विद्वान आदमी वो अखन तक इनकार नहीं कहने सकते मानव अधिकार आयोग के लिए जी की कहबे देश में केकरा ठीक कहबे केकरा बेठीक कहबे आ कोनो व्यवस्था में काल राज संस्था भी वही हाल रहे
प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस में, शुद्धिकरण के प्रोसेस में आगू आगू बढ़ना जरूरी है। आ जनता से सचेत हुई पड़ते आप जी। और जनता एना से घटनाक्रम जो होइत रही है, जनता सचेत हो रही, ते लेल जनता के व्यवस्था परिवर्तन के तरफ उन्मुख नहीं होबक चाहिए। और उस व्यवस्था जनता में व्यवस्था परिवर्तन के राजावादी राज संस्था के बारे में जनता बात नहीं कह रहा है, राज संस्था के समर्थक सब कह रहा है। उनकर समर्थक और काल के दिन में वही सब व्यवस्था जो फायदा लूटने है वो सब देश के हित में नहीं कह रहा है, अपन एजेंडा के हित में, अपन स्वार्थ के हित में कह रहा है। जनता के बड़ा सचेत रहे के ये बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अजय जी। दर्शक वृंद ओ छलैथ सुरेंद्र महतो, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राजनीतिक विश्लेषक। आई हुनका से बातचीत करै छलियै जे सदन विघटन कयल गेला के बाद बढ़ल राजनीतिक घटनाक्रम आ सर्वोच्च में रिट समेत दायर भऽ चुकल छै कि ई गैर संवैधानिक निर्णय कयल गेलै राष्ट्रपति द्वारा, ई खारिज करऽ पड़े आ सदन फेर पुनर्स्थापना कयल जाय, ई मांग राखैत रिट निवेदन भऽ चुकल छै। आब एकर फैसला सेहो जल्दिए आबि जेतै, किछु दिन प्रतीक्षा आओर करही पड़तै वास्तव में की हेतै। एहि विषय में आइ चर्चा करै छलियै। बेस तऽ नमस्कार।